आवाज आपको उठाना पड़ेगा। तो मैं प्रैक्टिकल के लिए अपने सेंटर गई थी और वहाँ वो मुझसे प्रैक्टिकल के लिए 1500 रुपये मांग रहे हैं। और अगर आपके सेंटर पर भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप भी आवाज उठाइए। बोलिए। हाँ जी, मैंने उनसे अपनी डिटेल मांगा, आई कार्ड मांगा, तो उन्होंने कहा है कि आपको 10,000 और पे करने होंगे। ये मनमानी चल रही है, ये जो होता है ना गुंडागर्दी, रंगदारी जो चल रहा है ना, ये चल रहा है। ताकि सीबीआई का ये इतना बड़ा मुद्दा था कि इसके बाद लगभग 4000 स्टडी सेंटर्स, एग्जाम सेंटर्स पे छापे पड़े थे। एक एनआईएस की दुनिया में ऐसा सरप्राइज जो दिशा और दशा दोनों बदलने का काम करेगा। हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस गंभीर मुद्दे में। और जो आज की डेट में जिस चीज का सामना बच्चे कर रहे हैं ना, बस अब रेवोल्यूशन लाना ही पड़ेगा और ये रेवोल्यूशन हम सब मिलकर लाएंगे। अब बस बहुत हो गया, अब आपको अपनी आवाज वहां तक पहुंचानी पड़ेगी जिससे कि इस बोर्ड के अंदर ये जो छोटे मोटे लेवल पे गंदगी है, जो बच्चों के साथ इस तरीके के ऑनलाइन ऑफलाइन चीजें परेशान कर रही है, वो चीजें ठीक हो जाए। हमने स्टार्टिंग से ही इसके अगेंस्ट में स्कैम पे बहुत सारी चीज़ों पे चीज़ें लाई है और टाइम टू टाइम हम लाते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं आइए 2 रिकॉर्डिंग कि कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से बच्चों का शोषण किया जा रहा है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व भी हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे सेंटर वाले भी हैं जो बिल्कुल ऑथोराइज्ड हैं, लेकिन वो एनआईएस बोर्ड की आंखों में धूल झोंक कर अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं और बच्चों से मनमाने तरीके से पैसे ऐंठ रहे हैं। हेलो हेलो सर, हमारे सर बनाया। हेलो हेलो हाँ जी, बताइए। आपका जो है नंबर हमारी टीम ने दिया है, क्या परेशानी है आपको, क्या दिक्कत आ रही है? सर, मार्शल बनाया, मैं राजस्थान से बोल रही हूँ। मैंने एनएस में एडमिशन लिया है, तो मैं प्रैक्टिकल के लिए अपने सेंटर गई थी और वहाँ वो मुझसे प्रैक्टिकल के लिए 1500 रुपये मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर मैं पैसे नहीं देती हूँ तो वो मुझे फेल कर देंगे। मतलब एक सब्जेक्ट का 1500 मांग रहे हैं वो? हाँ। नहीं, देखिए एनआईएस में तो कहीं कोई ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल के बदले पैसा दिया जाता है। जो भी चीज़ें हो रही है आपके साथ, ये बिल्कुल ही गलत है। और भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे यूट्यूब पर भी कमेंट में अपने बारे में बताते हैं और इसके खिलाफ हमने मुहिम छेड़ दी है। और हमारी तरफ से जो भी बेस्ट एंड बेस्ट होगा, टीम तो सपोर्ट करेगी। साथ ही साथ आप भी अपने लेवल पे आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली क्या करना है कि आपने जो एडमिशन लिया है, तो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उससे एनआईएस को आपको मेल करना है। मेल में आपको ये बताना है कि आपका ये नाम है, आपका ये इनरोलमेंट नंबर है और ये जो समस्या आप मुझे बता रहे हो आप एनआईएस को भेजोगे और उनको अपनी पूरी बात रख सकते हो। लास्ट टाइम एक बच्चे के साथ ऐसा था कि थ्योरी एग्जाम में इस तरह की चीज़ें चल रही थी, तो हमने उन्हें बताया था, तो अगले दिन फ्लाइंग टीम आ गई थी। तो ये चीज़ें हैं जिससे कि आप उससे मतलब इनके अगेंस्ट में जा सकते। कोई प्रूफ एविडेंस वगैरह है आपके पास इन चीज़ों को लेकर? नहीं सर। ओके, चलिए हम समझ सकते हैं आपकी बात। एक विद्यार्थी अब ये सोच के थोड़ी नहीं करेगा कि प्रूफ वगैरह करेंगे। ठीक है, जैसा भी होता है, अभी एक वीडियो इस पे आने वाला है जिसमें हम डिटेल में बताएंगे कि और कैसे आप इसको आगे कर सकते हैं। बस आप सभी बच्चों का सपोर्ट रहेगा, कोऑपरेट रहेगा, तो मिलकर हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और इस चीज़ को आने वाले बच्चों के लिए अच्छा कर सकते हैं। और कोई दिक्कत आपको? नहीं सर। ओके, थैंक यू। वेलकम। हेलो जी बोलिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर 2025 के लिए एडमिशन लिया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। ठीक है। एंड जो मेरी जो फीस है वो 18,500 है। बट इतना तो नहीं है, अपने 18,500 रुपये दिए हैं तो बहुत ज़्यादा आपने दिए हैं। फीस तो एक्चुअल में इतना नहीं है। ठीक है, आगे बताइए क्या आपको प्रॉब्लम आ रहा है उसमें? जो मेरी फीस है वो 18,500 है एंड जो और 10,000 और मांग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल अमाउंट है, आप तो लड़की हैं, आपका
क्लास 10th है, क्लास 12th है आपका? क्लास 12th है। ठीक है, तो आपका उसमें जो है अप्रोक्स 2400 या 2300 रुपये लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। उन्होंने लिया है तो बहुत ज़्यादा आपसे लिया है। अच्छा, तो इसमें मतलब तो आपको क्या क्या, मतलब आपने उनसे डिटेल मांगा तो वो अगर दे रहे हैं तो फिर से पैसे आपसे मांग रहे हैं तो आप? हाँ जी मैंने बोलिए। हाँ जी मैंने उनसे अपनी डिटेल मांगा, आई कार्ड मांगा, तो उन्होंने कहा है कि आपको 10,000 और पे करने होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये चीज़ें गलत हैं। सूरज सर ने इसके रिगार्डिंग आप देखो, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कदम उठाई है, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पे स्टूडेंट के साथ एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है। सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके साथ ऐसा आ रहा है। तो आप परेशान मत होइए, आपकी जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको सिंपली जो है रीजनल सेंटर आपके नियर बाय में जो भी है वहाँ आपको विजिट करना है। वहाँ पे आपको अपना जो डिटेल्स वगैरह हैं वहाँ आप उन्हें बताना, वो आपका NIH का जो भी आपका डिटेल होगा वो आपको दे देंगे। कहीं भी आपको 1 रुपये अब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम यही आ रही है ना कि ऐसे आपके जैसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, जहाँ पे स्टूडेंट के साथ जो मनचाहा अमाउंट, क्योंकि आपको जानकारी ही नहीं है कि एक्चुअल अमाउंट क्या लग रहा है। आपने वीडियोस वगैरह सूरज सर का अब आपने देखा तो आपने लगाया कॉल, बट उस टाइम तो आपको कोई आइडिया ही नहीं होगा कि क्या अमाउंट लग रहा है। हेलो। हाँ जी। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, आपका हो जाएगा, और फिर जैसा भी होगा फिर मैं आपको करता हूँ मैं आपको, ठीक है? आप परेशान मत होइए। थैंक यू। तो आपने सुना कि इस तरीके से बच्चों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को जानकारी ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि गरीब को और दबाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। अब इन असामाजिक तत्वों से कैसे दूर रहना चाहिए, कैसे सेंटर के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं, इसका प्रॉपर वीडियो बना है और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन। ये देखिए, ये CBI का 2018 का केस था जिसको मैंने अंडर कवर किया था। इस पे मैंने वीडियो बनाए थे, जिसमें आशीष मैसी एक ऑथोराइज सेंटर का ऑनर था और इसने हजारों विद्यार्थियों के साथ में स्कैम किया था। मतलब उनके भविष्य के साथ पूरा खिलवाड़ किया था और उनका साथ दिया था एक और ऐसे व्यक्ति जो जूनियर NIS ऑफिसर्स थे। हालांकि CBI का ये इतना बड़ा मुद्दा था कि इसके बाद लगभग 4000 स्टडी सेंटर्स, एग्जाम सेंटर्स पे छापे पड़े थे और जहां भी चीजें थी वहां पर उन सारी चीजों को निकालकर उनके लाइसेंस को रद्द किया गया था। तो बच्चों घबराइए नहीं, ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि NIS बोर्ड में कुछ ऐसा हुआ है और NIS ने एक्शन नहीं लिया है। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अगर आपके सेंटर पर भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप भी आवाज उठाइए, और यकीन मानिए आप सबकी आवाज अगर बुलंद होकर आगे पहुंचेगी तो वो दिन दूर नहीं जब फिर से ऐसे सेंटर वालों के स्कूल पे, कॉलेज पे ताला लगेगा और आगे से ऐसे कोई भी गलती करने से बचेंगे। और मैं आपको बता दूं कि एक बच्चे ने हमें कांटेक्ट किया था और उन्होंने कहा था कि सर मेरे थ्योरी एग्जाम में खुलेआम चीटिंग की जा रही है और जो बच्चे पैसे नहीं दे रहे हैं उनके साथ परेशानी कर रहे हैं। मैंने उनको बोला आप NIS के हेल्पलाइन नंबर है, आप उनके जो ईमेल ID है उन पे आप कंप्लेन करो। उन्होंने किया और अगले ही दिन फ्लाइंग टीम आ गई थी। तो देखिए ऐसा नहीं है, NIS बोर्ड एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, रिस्पेक्टेड बोर्ड है, अपनी जिम्मेदारी को समझता है, लेकिन क्या है कि ग्राउंड लेवल की जो बातें हैं ना वो बातें वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैसे कंप्लेन करनी है, क्या कुछ करना है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आपको जरूर देखना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे वीडियोज को भी देखना चाहिए और अपने सेंटर वालों को भी दिखाना चाहिए कि अगर आप गलत करोगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप भी ऐसे आशीष मैसी जैसे लोगों की लिस्ट में आकर आप कानून की नजर में बड़े सजा के हकदार रहोगे। ये जब डेट शीट आपका आया था तो हमने इस पे लाइव सेशन लिया था, डेट शीट पे चर्चा, जिस दौरान हमने ये पाया कि बहुत सारे बच्चे इस चीज का शिकार हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारे टीम के नंबर्स पे इतने सारे मैसेज आ रहे थे, इस चीज को लेकर फिर हमने डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया। 1.5 साल से हम ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रहे स्कैम में जो भी बच्चे हैं जिनके पास FIR की कॉपीज है या जिनका साइबर कंप्लेन में जिन्होंने किया, उनका सारा डाटा हमारी टीम कलेक्ट कर रही है
और बहुत जल्द ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ आपको एक बड़ा पर्दाफाश दिखेगा। ना केवल पर्दाफाश दिखेगा बल्कि एक कानूनी तौर पे जो एक्शन लेना चाहिए वो भी आपको जल्दी दिखेगा। तो भाई इसमें बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने, जैसे दिल्ली के हैं, बहुत सारे कमेंट इसके अंदर आप देखेंगे, ऐसे ऐसे बच्चे इसके अंदर हैं जो आप देखोगे जैसे अलीगंज, लखनऊ के हैं, जिनके साथ इस तरह की समस्या आ रही है और बच्चे इस चीज का सामना कर रहे हैं। हमारी टीम ने एक वीडियो बनाई थी एनआईएस बोर्ड की वैल्यू को लेकर। एक बच्चे ने यहां पर अपनी बात को रखी और उस बात को मैं आप तक भी बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा, नमस्कार सर, आई एम राज नारायण सिंह सर, मैं आज जब सेंटर पे प्रैक्टिकल देने गया तो वहां पैसे मांग रहे हैं और वो पर सब्जेक्ट 400 रुपीज मांग रहे हैं। मैंने उनसे बोला सर मैंने फाइल बनाई है, आप चेक कर लीजिए, वाइवा ले लीजिए, लेकिन उन्होंने देखी भी नहीं, बस ये कहा कि प्रैक्टिकल फी है इसलिए मांग रहे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने कहा सर मैं तो कुछ नहीं लाया, तो बोलने लगे एटीएम लाए हो क्या? कैसे होगा, ये तो जरूरी है, ऐसे कहा वहां बैठे टीचर ने। मेरे सेंटर का एड्रेस है क्वीन पब्लिक 1 सिविल लाइन, हल्द्वानी, उत्तराखंड। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, बोल रहे हैं कल 800 रुपया ले आना, केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रैक्टिकल हो जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। ये मनमानी चल रही है, ये जो होता है ना गुंडागर्दी, रंगदारी जो चल रहा है ना, ये चल रहा है। और ये चीजें आपको जो वीडियो में बताया गया, जो नीचे लिंक दिया गया है, चाहे ट्विटर हो, एनआईएस का अकाउंट हो या एजुकेशन मिनिस्टर हो, एनआईएस का आपका जो ईमेल आईडी हो, उन सब जगह पर अपनी बात रखिए। बढ़ चढ़कर आप एनआईएस बोर्ड के उन मुद्दों को वहां पर रखिए और हो सके, संभव हो, बहुत सारे बच्चों के पास एविडेंस होता है, बहुत सारे बच्चों के पास जो है अपने सेंटर को लेकर कुछ ऐसी बातें होती है जो प्रूफ होता है, उसको भी आप रीट्वीट में डालिए, उसको भी आप जो है एनआईएस को भेजिए, ताकि बड़े लेवल पे इस बार काम हो सके। जो ऐसे ही जीसीसी एनआईएस क्लासेस आप सबों के लव एंड सपोर्ट की वजह से एक बड़ा धमाका लाने वाला है, एक मेगा सरप्राइज आप सभी बच्चों के लिए है। एक एनआईएस की दुनिया में ऐसा सरप्राइज जो दिशा और दशा दोनों बदलने का काम करेगा और बहुत जल्द ये चीजें आपको दिखेगी। तो इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। मिलेंगे ऐसे ही आपके नए कंटेंट, नए प्रॉब्लम और नए सॉल्यूशन के साथ में। हम और हमारी टीम हमेशा आपके साथ थी, है और रहेगी, आपके हर कदम पे आपका साथ देगी। आवाज आपको उठाना पड़ेगा, आप समझ रहे हो, राइट आपके पास है, लाइसेंस आपके पास है, क्योंकि यहां पर एक अकेले बच्चों को दबाया जाता है, लेकिन जब ये ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एक साथ हो जाएंगे ना, तो जब सरकारें नहीं टिकती है तो यहां पर ये कौन लोग हैं। एनआईएस बोर्ड तक ये जानकारी जब पहुंचेगी ना, वो खुद एक्शन लेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।